गजरोला नेशनल हाईवे किनारे स्थित ख्यालीपुर ढाल पर पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। किसानों ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि गजरोला नेशनल हाईवे पर गुरुवार दोपहर 1 बजे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे। इस दौरान किसानों ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उन्होंने जमकर सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर हमारी मांगे पूरी कर लेती है तो हम उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी अध्यक्ष जी, आज आपका जो है अमरोहा ख्यालीपुर ढाल में स्वागत हुआ है, तो आपका कहाँ पर दौरा है आज? आज हम मुरादाबाद जिले में चंदौसी रोड पे एक गांव पड़ता है जी, कुदरती के पास, वहाँ हमारा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम में हमारे में ये है कि आज हमारी मांग होगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में बारिश से जो फसलों का नुकसान हो गया है उस नुकसान को कम से कम, वो नुकसान 10,000 रुपया बीघे का है, इसलिए 50-100 रुपया बीघा देकर अपनी खाना पूर्ति न की जाए। उन किसानों का, बेचारों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति, उनकी पूरी नुकसान की भरपाई करके कर दी जाए, क्योंकि किसान अपनी हर फसल में जो बीमा योजना लागू है उसमें बीमा उसका कटता है। अतः पर्याप्त मुआवजा देकर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का फसलों के नुकसान की पूर्ति की जाए। दूसरी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि और प्रदेशों में भी जहां जहां नुकसान हुए हैं, बाढ़ से, तूफान से जो जो नुकसान हुए हैं, उन सब की मुआवजा देकर पूर्ति की जाए। और अगली मांग ये है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। किसान आयोग बन जाएगा, फिर फसलों की लागत मूल्य बताएगा, उसके बाद ही किसान की फसल के, गेहूं के, धान के, गन्ना के, जौ के, बाजरा के, फलों के, सब्जियों के दाम तय होने चाहिए, क्योंकि आजादी के लगभग 75-76 साल में किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाए, इसलिए अत्यधिक किसान कर्जदार हो गया है। उदाहरण के तौर पे 1967 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बने थे तो 76 रुपए कुंटल उन्होंने गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को सरकारी तनख्वाह 70 रुपया मिलती थी। आज महंगाई के अनुसार 70 रुपया की तनख्वाह 70,000, 85,000 और 1 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन जो 76 रुपया गेहूं का मूल्य था वो इन सरकार के माननीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों ने 76 रुपया से 6,000 भी नहीं कर पाई है। 70 से तो हो गई 70,000, 1 लाख, और 76 से नहीं 6,000। ये घोर अन्याय किसानों के साथ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसलिए भानु प्रताप सिंह ने संकल्प लिया है कि मांग पूरी नहीं हुई तो घोर आंदोलन देश में छेड़ दिया जाएगा। दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया, पुलिस आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है, चाहे वो एक सिपाही हो चाहे अधिकारी हो। 8 शहीद हुए थे कानपुर में पिछले दिनों। ऐसे शहीद होने पर 2 करोड़ मीडिया जो है, चाहे वो अखबार वाला हो, टीवी वाला हो, चैनल वाला हो, कोई भी हो, वो चौथा स्तंभ है मीडिया इस लोकतंत्र का।
पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ सब मजे मार रहे हैं। चौथा स्तंभ को कोई नहीं पूछ रहा, न इनको कोई तनख्वाह दे रहा है, न इनको कोई निधि मिल रही है। इसलिए यदि ये कहीं पर रिपोर्ट लेने में घायल होते हैं तो 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी दे, और यदि शहीद ही हो जाए तो उनके परिवार को 4 करोड़ रुपया, ये भानु की बात है। और जिनके बल पे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जिनके बल पे ये भारत स्वतंत्र रहता है। भारत के लोग राजनीति करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, उद्योग चलाते हैं, खेती करते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, किसी भी देश की सेना को या किसी भी देश के बल को हमारी ये जवान भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने देते, हमें स्वतंत्र रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। उनके शहीद होने पर लड़ाई होती है पाकिस्तान से, चीन से या किसी से, शहीद होने पर 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया है। ये हमारी माने हैं।